आज के सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि डॉस में आप किसी भी एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव के अंदर किस तरह से मूव कर सकते हैं। अब जिस तरह अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अगर मैं आपको दिस पीसी में जाके अपनी ड्राइव्स जो है वो शो करवाऊँ, तो नॉर्मली हमारे पास लोकल डिस्क सी होती है जिसके अंदर विंडो है। देन हमारे पास दो पार्टीशन होती हैं, कुछ लोगों ने 3 बनाई होती हैं, कुछ लोगों ने 2 पार्टीशन बनाई होती हैं। यहाँ पे हमारे पास न्यू वॉल्यूम ई है, न्यू वॉल्यूम एफ है, सी ई और एफ। तो लेट्स से अगर हम डॉस में जाते हैं, डॉस में जाने के लिए दोबारा से हम स्टार्ट बटन पे आएंगे। स्टार्ट बटन पे आके हमने यहाँ पे CMD लिखना है। CMD लिखने के बाद यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट का एक ऑप्शन आएगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप डॉस की विंडो के अंदर आ जाएंगे। डॉस की स्क्रीन बेसिकली ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, ये GUI नहीं होता, CLI होता है। हमने लास्ट सेशन के अंदर भी बात की थी। CLI बेसिकली इसलिए से कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि आपने डॉस के अंदर जब भी कोई भी काम करवाना है, उसके लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कमांड लगानी पड़ेगी। याद रखिएगा, साथ साथ इन चीज़ों की अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप इनकी रिवीजन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको बाद में एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी। जी स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सी ड्राइव के अंदर हैं और उसके अंदर एक सब फोल्डर है जिसे हम डायरेक्टरी कहते हैं, बेसिकली यूजर्स के नाम से। और देन उसके अंदर एक और डायरेक्टरी है मोहम्मद उसामा आमिर। अच्छा, हम लेट्स से इसके अंदर मूव करना चाहते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि हम यहाँ पे लेट्स से अगर मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे शो कराऊँ, तो डेस्कटॉप पे हमारे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है टेस्ट नाम से। तो मैं यहाँ पे हम ना दो तरह से हम इसको कर रहे होते हैं बेसिकली। सबसे पहले हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, हम कमांड यूज करते हैं बेसिकली cd। cd याद रखिएगा चेंज डायरेक्टरी के लिए है, c से चेंज है और d से डायरेक्टरी है। cd मैंने लिखा और मैंने लिखा टेस्ट, तो डेफिनेटली ये एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? हमारे पास इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, टेस्ट नाम का जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, जबकि आप अभी मौजूद है कहाँ पे, मोहम्मद उसामा आमिर वाले फोल्डर के अंदर। तो ये बेसिकली उसका पाथ उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा और उसका उसका पाथ जो है उसको फाइंड नहीं कर पा रहा। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने उस डायरेक्टरी के अंदर मूव करना है जहाँ पे वो चीज़ पड़ी हुई है। जिस तरह आपको सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप टेस्ट के फोल्डर के अंदर आ सकते हैं। इस केस के अंदर नॉर्मली हम क्या करेंगे, CD लिखेंगे। CD लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेस्कटॉप। इस कमांड के बाद मुझे मूव करवाया जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर। अब मेरी जो करंट डायरेक्टरी, पहले मेरी मोहम्मद उसामा आमिर जो डायरेक्टरी थी वो चेंज हो जाएगी। CD जो है वो चेंज डायरेक्टरी के लिए है और वो चेंज हो जाएगी किसके अंदर, डेस्कटॉप के अंदर। अब मैं कहाँ पे आ गया हूँ, डेस्कटॉप के अंदर। अच्छा, देन अगर मैं बात करूँ CD टेस्ट, तो डेफिनेटली अब क्योंकि मैं डेस्कटॉप पे हूँ और जो मेरा फोल्डर है टेस्ट वाला जिसके अंदर मैं मूव करने जा रहा हूँ, जो मैं अपनी डायरेक्टरी चेंज करवाने जा रहा हूँ CD टेस्ट के नाम से, वो भी मेरा डेस्कटॉप पे मौजूद है। तो यहाँ से आप अगर आप देखें तो अब आपको कोई एरर नहीं आया। जिस तरह यहाँ पे अगर आपको पहले एक एरर आया था, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, तो अब आपका टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर चला गया। अच्छा, इस तरह से दो बातें आपने याद रखनी है। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि आपने जब भी किसी एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर मूव करना है, तो पहली चीज तो ये है कि वो आप उस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है और जो जिस फोल्डर के अंदर आप जाना चाह रहे हैं वो भी उसी के अंदर मौजूद हो, तो फिर आप मूव कर सकते हैं, वरना मूव नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई और डायरेक्टरी ओपन है तो आप सबसे पहले उस डायरेक्टरी को ओपन करेंगे जहां पे आपने जाना है। देन आप उसको आगे उसका पाथ स्पेसिफाई करेंगे कि इस फोल्डर के अंदर मैंने जाना है।